Online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajanj. Today I will be discuss class 11 physics, chapter 3 motion in straight line. तो आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब है इट इज़ द टोटल टाइम फॉर द विच द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्लाइट गोइंग फ्रॉम ओरिजिन टू एज द ट्रैजेक्टरी पाथ। एंड दैट मीन्स में से मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम मूव करा रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर द मेकिंग ए पाथ ऑफ प्रोजेक्शन, दे आर द मेकिंग एंगल थीटा। तो अब इस केज में भी चूँकि रिसॉल्विंग तो होगा ही होगा, हर फेज में रिसॉल्विंग होगा। तो रिसॉल्विंग जो हमारा बॉडी है तो वह हमने दिखाया था यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। तो अब है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लाइट कर रहा है, चल रहा है, एयर में है, तो कितने देर तक वह एयर में रहेगा, कितनी हाइट से वह क्रॉस करेगा, और जब वो हाइट से क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इन 3 पॉइंट को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब फ्रॉम ओरिजिन टू एंड, कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस फिगर को समझने के लिए हम पहले ये बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले जब मूव करेगा तो वह अपने पीक पॉइंट पे पहुँचेगा, जहाँ पे जितना टाइम इसको हाईएस्ट पॉइंट तक आने में लगेगा तो उतना ही समय फिर हाईएस्ट से इसको ग्राउंड तक आने में लगेगा। तो पहले जब हम ये हाफ पाथ का अगर टाइम निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग नोट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को नोट करते हैं हम लोग कैपिटल टी से। तो पहले हम स्मॉल टी निकालेंगे, नहीं यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगेगा, तो जो ही हम इसको ट्वाइस करेंगे तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि इसमें दिखा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टी प्लस टी, यानी फर्स्ट हाफ जर्नी एंड सेकेंड हाफ जर्नी। तो फर्स्ट हाफ जर्नी के लिए हम टाइम निकालेंगे। तो अब यहाँ पे भी रिसॉल्विंग कंडीशन वही होगा, वर्टिकल वेलोसिटी जो होगा वह क्या होगा, यू साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा होगा हमारा यू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले के आते हैं पहले बाय मोशन इक्वेशन फर्स्ट। तो मोशन इक्वेशन फर्स्ट क्या करता है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो अब होता है कि एट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज 0, एंड दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, v इक्वल टू 0 हो गया। तब हो गया v इक्वल टू यू आई माइनस जी टी। तो 0 इक्वल टू, अब यू आई को कन्वर्ट करते हैं यू साइन थीटा में, क्योंकि यह वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है तो यू साइन थीटा आ गया माइनस जी टी। तो t इक्वल टू जी टी इक्वल टू, इस जी टी को ट्रांसपोज करते हैं तो हो गया हमारा u साइन थीटा, यह हो गया t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। तो अब हमारा रिजल्ट आया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट b इक्वल टू 2t, तो हो गया कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा 2, और उसके बाद t के वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं अपॉन जी। तो एक रिजल्ट हमारा ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का कि अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में है, तो हाउ मैनी टाइम्स दिस ऑब्जेक्ट बी फ्लोट इन एयर, वह कितने देर तक हवा में रहेगा। तो इस फार्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं कि हाउ मैनी टाइम दिस ऑब्जेक्ट बी फ्लोट इन एयर। सेकेंड है मैक्सिमम हाइट, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पाथ ऑफ प्रोजेक्शन में थ्रो करते हैं, उसको पाथ ऑफ प्रोजेक्शन में लाते हैं, तो अब हमारा केस होगा कि फॉर विच मैक्सिमम हाइट इट बी क्रॉस, कि यह कितनी ऊंचाई से होकर के जाएगा। यानी अब हमको यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम हाइट, कि अगर ड्यूरिंग प्रोजेक्शन एन ऑब्जेक्ट बी फ्लोट इन एयर, तो फॉर विच मैक्सिमम हाइट दिस ऑब्जेक्ट बी अक्रॉस, कि वह कितनी ऊंचाई से ऑब्जेक्ट अक्रॉस करेगा। तो दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें
मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे मोशन इक्वेशन थर्ड का। तो मोशन इक्वेशन थर्ड में क्या होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाई मोशन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड हमारा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्योंकि माइनस क्यों ले रहे हैं, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड से ऊपर जाएगा तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी, निगेटिव होगी, इसलिए इसको हम माइनस 2gh के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हो गया एट पीक हाइट, एट पीक पॉइंट v इक्वल टू 0, यानी यह पीक पॉइंट होगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो अब हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। तो हो गया 0 इक्वल टू यू वाई को कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा किस में, u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2gh निगेटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी इट इज़ द फार्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर पाथ ऑफ प्रोजेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो वह कितनी ऊंचाई से ऑब्जेक्ट जाएगा, तो उस ऊंचाई के लिए फार्मूला हमारा आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आफ्टर दिस वी आर कमिंग ऑफ द हॉरिजेंटल रेंज। तो रेंज का मतलब हो गया कि अगर हम पाथ ऑफ प्रोजेक्शन को अगर लॉन्च करते हैं ओरिजिन से, तो वह जहाँ पे जाके गिरेगा तो फ्रॉम ओरिजिन टू हिट पॉइंट, यह जो हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन का रेंज होगा, और इसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आर से डिनोट करने के लिए हम फिगर, चूँकि हमारा यही रहेगा, तो अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पर, रेंज। रेंज ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्शन में निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए हम निकालेंगे, यानी रेंज जो है इसका क्या है, डिस्टेंस है। तो अब हो जाएगा रेंज इक्वल टू हॉरिजेंटल स्पीड, हॉरिजेंटल स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज का सिंबल क्या हो गया, आर हो गया। तो आर इक्वल टू हॉरिजेंटल रेंज हमारा हो गया यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने रिजल्ट निकाला था, तो क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी आया था। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब यहाँ पर एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है कि 2u साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कहा जाता है। तो यानी यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा कॉस थीटा। तो इतना लिखें या इसके जगह पर हम यह चीज़ लिखें तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इट इज़ द मैक्सिमम रेंज। अब यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि इन पाथ ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम रेंज भी पॉसिबल व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज द 45 डिग्री।
यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से 45 डिग्री पर अगर फेंकते हैं तो उसका रेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ही हम यहाँ पे 2 × 45 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और टेग्नोमेट्रिकल टेबल में साइन 90 के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो जब एंगल का टेग्नोमेट्रिकल रेशियो 1 आएगा, इन दिस केस योर रेंज भी मैक्सिमम। तो इसलिए जैसे एक जेवलिन थ्रोवर होता है या एक हैमर थ्रोवर होते हैं, तो वह मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम दे आर द ट्राई टू द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल या जेवलिंग दे आर द मेकिंग एंगल फ्रॉम द ग्राउंड इज द 45 डिग्री। वह 45 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है, नहीं वह ऑब्जेक्ट जाकर के सबसे अधिक दूरी पर गिरेगा। अब इस तीनों पर जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया है, मैक्सिमम हाइट आया है, रेंज आया है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।